तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोमनी शाह और आप देख रहे हैं शोमनी टेक्निकल यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हुआ, जहां पर मैं आपको ऐसे 5 गूगल ऐप्स के बारे में बताऊंगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं 10 MB के भी कम साइज़ में। मुझे पता है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को इन ऐप्स के बारे में पता होगा, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिनको इन ऐप्स के बारे में पता नहीं होगा। वो लोग ज़रूर इन ऐप्स को ट्राई कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। जितने भी वीडियो में मैंने ऐप्स के बारे में बताया है उन सभी का डाउनलोड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपका जो मोबाइल है उसमें जाके प्ले स्टोर में से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और बढ़ते हैं हमारे पहले ऐप की तरफ। तो हमारे इस वीडियो का जो पहला ऐप है वो है गूगल गो। इसका जो प्ले स्टोर के ऊपर डाउनलोड है वो है 100 मिलियन प्लस और इसका जो प्ले स्टोर के ऊपर साइज़ है वो है 6.8 MB। इसको आप गूगल ऐप का ही एक लाइटर वर्जन बोल सकते हैं। गूगल जो ऐप है इसका जो प्ले स्टोर के ऊपर साइज़ है वो है 53 MB। तो अगर आपको गूगल ऐप की जैसा एक बड़ा ऐप को नहीं यूज़ करना है लेकिन वही फीचर्स भी चाहिए तो आप इस गूगल गो ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे फ़ोन का जो स्क्रीन है उसकी तरफ और दिखाता हूँ इस ऐप को आप लोगों को कैसे यूज़ करना है। तो जब भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना जो गूगल का ईमेल आईडी है उससे इस ऐप में साइन इन करना पड़ेगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस निकल के आएगा, जहाँ पर सबसे टॉप में आपके पास एक वेदर का इन्फॉर्मेशन होगा, सबसे बॉटम में एक सर्च बार होगा जहाँ से जाके आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं गूगल में, और उसके ऊपर एक डिस्कवर नाम का फीचर होगा जहाँ से आप कोई भी करंट न्यूज़ को डिस्कवर कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं। और सबसे जो इस ऐप का अच्छा फीचर है वो है इसमें आपको एक ऑल ऐप्स का फीचर मिलता है गूगल के ठीक नीचे। उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट का जो शॉर्टकट है वो निकल के आ जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे कैटेगरी मिलते हैं, जैसे टॉप 10, सोशल और एंटरटेनमेंट, गूगल का गेम्स है कुछ छोटे छोटे, और स्पोर्ट्स का है, न्यूज़ का है, शॉपिंग का है, रेफरेंस का है, बैंकिंग एंड फिनेंस का है, गवर्नमेंट का है, ऐसे ट्रैवल और भी बहुत सारे कैटेगरी का जो वेबसाइट है उनका एक शॉर्टकट निकल के आ जाएगा। जैसे मैं अगर फ्लिपकार्ट के ऊपर टैप करता हूँ तो मैं चला जाऊँगा flipkart.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर, और यहाँ से जाके आप कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे आपके सामने अभी जो फ्लिपकार्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो निकल के आ चुका है। ऐसे आप चाहे तो जो आपका जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे मैं अगर ट्विटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो twitter.com है वो ओपन होके आ जाता है, और यहाँ से जाके आप आपका जो ट्विटर अकाउंट है उसमें लॉगिन करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स का जो शॉर्टकट है वो आपके सामने निकल के आ जाता है, और यही है इस जो ऐप है गूगल गो, इसका सबसे अच्छा फीचर जो कि मुझे लगता है कि आपके मोबाइल में होना ही चाहिए। तो आप लोगों ने देखा इस गूगल गो ऐप का क्या क्या फ़ीचर है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको ये ऐप को डाउनलोड करना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपका जो प्ले स्टोर है वहाँ से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का वीडियो का सेकेंड ऐप है वो है फाइल्स, जो कि गूगल की तरफ से आने वाला एक फ़ाइल मैनेजर ऐप है। इसका जो प्ले स्टोर के ऊपर साइज़ है वो है 6.7 MB और जो प्ले स्टोर के ऊपर डाउनलोड्स है वो है 500 मिलियन प्लस। तो बढ़ते हैं हमारे फ़ोन के स्क्रीन की तरफ और दिखाता हूँ इस ऐप के बारे में सब कुछ। तो जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस निकल के आएगा, जहाँ पर सबसे ऊपर आपको जो इंटरनल स्टोरेज है और SD का स्टोरेज है आपका मोबाइल का उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आएगा। उसके नीचे जंक फाइल्स को लेके एक इन्फॉर्मेशन आएगा, जहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्फर्म एंड फ्री अप करके उन जंक फाइल्स को भी डिलीट कर सकते हैं। उसके नीचे मीम्स, मूवीज़ एंड मीडिया, डाउनलोडेड फाइल्स, लार्ज फाइल्स, मूव फाइल्स टू SD कार्ड, ऐसे बहुत सारी कैटेगरी आपको मिल जाएगा आपका फ़ोन का, जहाँ से जाके उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद जो ब्राउज़ है उसमें जाके रिसेंटली जो चीज़ें आपने एक्सप्लोर किया है उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज डाउनलोड्स, इमेजेस, वीडियोज़, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर्स ऐप्स,
और स्टोरेज डिवाइस में जाके इंटरनल स्टोरेज एचडी का स्टोरेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस ऐप का जो सबसे अनोखा फीचर है वो है शेयर। इसमें जाके अगर आप किसी को कुछ भी फाइल्स भेजना चाहते हैं तो उसके मोबाइल में भी अगर ये फाइल्स ऐप है तो बिना इंटरनेट के आप भेज सकते हैं, और उससे भी कोई अगर फाइल रिसीव करना है वो भी कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। लेकिन अब दोनों के पास ही ये फाइल्स ऐप होना चाहिए। और उसके बाद जो सेटिंग है उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे क्लियर सर्च हिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे, तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कैसे इस फाइल्स ऐप को इस्तेमाल करते और क्या क्या फीचर्स है इस फाइल्स ऐप में। तो अगर आप लोगों को भी गूगल की तरफ से आने वाला एक फाइल मैनेजर ऐप चाहिए था तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप प्ले स्टोर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो इस वीडियो का थर्ड ऐप है वो है गूगल का फाइंड माई डिवाइस। इसका जो प्ले स्टोर के ऊपर साइज़ है वो है ओनली 2 MB, और प्ले स्टोर के ऊपर इसका जो डाउनलोड्स है वो है 100 मिलियन प्लस। तो अगर आप कभी अपने फ़ोन को गलती से खो देते हैं या फिर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो इस ऐप के द्वारा आप आपके फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं। तो हम जाते हैं हमारे फ़ोन के स्क्रीन की तरफ और दिखाता हूँ इस ऐप को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे आपके सामने ये साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपको आपका जो ईमेल आईडी है उसको देना होगा, और आपका जो फ़ोन का ईमेल आईडी का पासवर्ड है उसको भी डालना होगा। मैं जल्दी से मेरा जो ईमेल आईडी का पासवर्ड है उसको डाल देता हूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलता हूँ। फ़ोन का जो ईमेल आईडी का पासवर्ड है उसको डालने के बाद आपके सामने आपका जो फ़ोन है उसका इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगा, जहाँ पर मेरा जो फ़ोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी A7, उसका डिटेल्स निकल के आ चुका है। और उसके नीचे जो बैटरी परसेंटेज है जो कि है 50% फ़िलहाल मेरे फ़ोन का, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुका है। और जो नेटवर्क है Jio 4G उसके बारे में भी डिटेल्स निकल के आ चुका है। और उसके नीचे जो प्ले साउंड है उसके ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन का जो साउंड है या फिर जो रिंगटोन है वो बजने लगेगा, जिससे आपको आपका जो फ़ोन है उसको ढूंढने में सुविधा होगा। जैसे मैं अपना जो फ़ोन का प्ले साउंड है वो करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन का साउंड है वो बजने लगा है। ऐसे आप भी आपका जो फ़ोन का साउंड है वो बजा सकते हैं। और उसके नीचे जो सिक्योरिटी डिवाइस है इससे हो गया क्या कि अगर आप ये जो ऑप्शन दो मिलते हैं यहाँ पर कोई भी मैसेज अगर आप राइट कर देते हैं या फिर कोई भी आपका फ़ोन नंबर जो है वो डाल देते हैं, उसके बाद सिक्योर डिवाइस पे क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन जो है वो लॉक हो जाएगा, और लॉक स्क्रीन के ऊपर वो मैसेज या फिर जो फ़ोन नंबर है वो दिखाने लगेगा। तो उससे होगा क्या कि अगर आपका फ़ोन किसी को मिला तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकेगा। और ऊपर मैप में आपका करंट जो फ़ोन का लोकेशन है, यानी कि जिस भी फ़ोन से आपने आपका जो अकाउंट है यानी कि साइन इन करा हुआ है आपका ईमेल आईडी, उस फ़ोन का जो करंट लोकेशन है उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो 3 डॉट है उसके ऊपर क्लिक करके आप किसी भी स्विच अकाउंट यानी कि किसी और अकाउंट में भी स्विच कर सकते हैं और रिफ्रेश कर सकते हैं इस ऐप को। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है। तो आप लोगों ने देखा इस गूगल फाइंड माई डिवाइस ऐप के द्वारा आप कैसे अपने फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ऐप डाउनलोड करना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, या फिर आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा आज का फोर्थ ऐप निकल के आ रहा है वो है गूगल का ओपिनियन रिवॉर्ड। इसका जो प्ले स्टोर के ऊपर साइज़ है वो है 9.7 MB, और जो डाउनलोड्स है वो है 10 मिलियन प्लस। तो इस ऐप के द्वारा आप सेवरल सर्विस के आंसर देके जो कि आपके ही जो डे टू डे एक्टिविटी होता है उससे रिलेटेड होगा, वैसे कुछ इजी सवाल के जवाब देके आप गूगल प्ले बैलेंस अर्न कर सकते हैं। और ये जो गूगल प्ले बैलेंस होंगे ये आप प्ले स्टोर के ऊपर जो पेड ऐप्स, गेम्स या फिर मूवीज़ या फिर बुक्स होता है उनको परचेस कर सकते हैं इससे, या फिर आपका जो गेम है कोई भी उसका जो इन ऐप परचेस होता है वहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़ते हमारे फ़ोन के स्क्रीन की तरफ और दिखाता हूँ इस ऐप को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे सबसे पहले आपको अपना जो ईमेल आईडी है उससे साइन इन कर लेना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस निकल के आ जाएगा, जहाँ पर मेरा ये जो अकाउंट है इसमें फ़िलहाल गूगल प्ले जो बैलेंस है वो है 123.45 रुपीज़, और उसके नीचे दिखा रहा है कि एक्सपायरिंग ₹1.50 ऑन 22 अक्टूबर। यानी कि अगर आपने आपका जो गूगल प्ले का बैलेंस है वो बहुत टाइम से इस्तेमाल नहीं करते तो उसमें से कुछ जो बैलेंस है वो
एक समय के बाद यानी कि कुछ महीनों के बाद एक्सपायर हो जाएगा। जैसे मेरा जो है, अगर मैंने 22 अक्टूबर से पहले कोई भी गूगल प्ले का बैलेंस इस्तेमाल नहीं किया, मतलब थोड़ा सा भी अगर इस्तेमाल नहीं किया, तो मेरे जो बैलेंस है उसमें से ₹1.50 एक्सपायर हो जाएगा। और जो यहाँ पर सेटिंग है उसमें जाके आपका जो नोटिफिकेशन है साउंड, उसको भी इनेबल कर सकते हैं। और उसके नीचे गूगल लोकेशन का हिस्ट्री भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे प्रोफाइल, इमेज सिलेक्शन, बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो रिवॉर्ड हिस्ट्री है, यहाँ पर जाके आपका जो रिवॉर्ड का हिस्ट्री यानी कि आपने किस तारीख को कितने पैसे अर्न किया था, सब कुछ डिटेल्स निकल के आ जाएगा। तो मेरा जो टोटल अर्न हुआ था वो था 331.14 रुपीज़, लेकिन मैंने बहुत सारे बैलेंस को इस्तेमाल कर दिया था और मेरा जो टोटल सर्विस है वो है 48। तो यहाँ से जाके आप उसका भी डिटेल्स निकल सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कैसे आप गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड का यूज़ करके गूगल प्ले बैलेंस को अर्न कर सकते हैं। लेकिन आपको इस ऐप को यूज़ करने के समय पेशेंस रखना होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत दिनों तक या फिर कुछ महीनों तक सर्वे नहीं आता है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में, आपके अकाउंट में बहुत महीने बीत गए लेकिन अभी तक सर्वे नहीं आया है, ऐसा हुआ तो आप जाके एक बार प्ले स्टोर से चेक कीजिए कि क्या इस ऐप का कोई अपडेट पेंडिंग है या नहीं। तो अगर अपडेट आया है तो अपडेट कर लीजिए और शायद से आपको बहुत ही जल्दी इसका सर्वे मिल जाएगा। तो अगर आपको ये ऐप डाउनलोड करने, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपना जो फ़ोन है उसमें से जाके भी प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का इस वीडियो का लास्ट ऐप है वो है गूगल का कीप नोट्स एंड लिस्ट। इसका जो प्ले स्टोर के ऊपर साइज़ है वो है 9 MB और जो प्ले स्टोर के ऊपर डाउनलोड्स है वो है 500 मिलियन प्लस। तो अगर आपको बहुत सारे फीचर वाला एक नोट ऐप चाहिए तो आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे फ़ोन के स्क्रीन की तरफ और दिखाता हूँ कि कैसे आप इस ऐप को यूज़ कर सकते और क्या क्या फ़ीचर है इस ऐप में। तो जब भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपका जो ईमेल आईडी है उससे आपको साइन इन कर लेना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस निकल के आ जाएगा, जहाँ पर सबसे ऊपर आपको कोई भी नोट को सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा जिसको भी आपने लिखा है। और उसके एकदम साइड में वहाँ पर आपको आपका जो अकाउंट है उसको मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और नीचे की तरफ आपको सेवरल ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पर एक है आप किसी भी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, किसी भी मतलब वॉइस कमेंट से किसी भी नोट को लिख सकते हैं। और जो प्लस आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके आप नोट लिखना शुरू कर सकते हैं। और नीचे की तरफ उसका जो प्लस आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके आप किसी को मतलब किसी भी इमेज को ऐड कर सकते हैं ऐड इमेज में जाके। जैसे मैं अगर इस इमेज को ऐड करता हूँ, ऊपर की तरफ आ जाएगा और नीचे में उसका जो टाइटल है या फिर जो नोट है उसको लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HTCU25G। तो होने के बाद अगर आपको ये नोट को सेव करना है तो ऊपर की तरफ एकदम लेफ्ट में जो एरो मिलता है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो नोट है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन निकल के आ जाता है, जैसे रिमाइंडर्स, आर्चिव्स, डिलीटेड, सेटिंग्स, बहुत सारे ऑप्शन। और अगर आपको आपका बनाया हुआ नोट को डिलीट करना है तो उसके ऊपर प्रेस एंड होल्ड करना है और उसके बाद जो 3 डॉट आ जाता है उसके ऊपर क्लिक करके डिलीट कर देना है, तो आपका जो नोट है वो डिलीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कैसे आप गूगल कीप नोट्स एंड लिस्ट ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको भी गूगल की तरफ से आने वाला एक नोट ऐप चाहिए तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका डाउनलोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप जाके प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए और ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। और मुझे नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइए आपको इसमें से कौन सा ऐप सबसे ज़्यादा पसंद आया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में और हमारे चैनल के बारे में पता चले। और जितने भी ऐप्स का मैंने जिक्र किया, यानी कि जितने भी ऐप्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया, उन सभी का डाउनलोड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप अपने जो प्ले स्टोर है वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी पॉजिटिव एंड हैप्पी।